हम हिंडनबर्ग के पोस्टर बॉय राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी, आपने कहा निवेशकों का भरोसा होना चाहिए। ऐसा कैसा निवेशकों का भरोसा वो पैदा करना चाहते हैं कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार में पैसा मत लगाओ, इसमें रिस्क है। मेरा सिंपल एक सवाल है, गांव पे कहावत कही जाती, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। गौतम अडानी का नाम आपने सुना है? कौन है? तारीफ में थोड़ा बताइए। गौतम अडानी का नाम भी बताने के लिए नहीं बताइए ना भाई। अरे अजब मानने बात कर रहे हैं। गौतम अडानी का नाम है, गौतम अडानी की जीवनी बताने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। तो किस लिए गौतम अडानी की जीवनी पे कार्यक्रम चल रहा है क्या? कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं बैठकर, कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं। किस लिए बैठे हो आप? किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? गौतम अडानी की जीवनी चल रही है, गौतम अडानी की जीवनी चल रही है, कुछ भी कहते हुए सवाल पूछ रहे हैं। गौतम अडानी आज आते हैं कहां से प्रवक्ता, पार्टी को प्रवक्ता भेजना भी नहीं आता आपकी पार्टी को, जानकारी पार्टी को प्रवक्ताओं को भेजने का तमीज नहीं है। गौतम अडानी भी शो रहा है, गौतम अडानी की जीवनी में शो रहा है। चलिए हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज की डेट में जितने भी लोग भारत के खिलाफ हैं या जितनी भी कंपनियां या जितनी भी रिपोर्ट्स भारत के खिलाफ हैं, ऐसा लगता है सारे का सारा विपक्ष उनके साथ है। उधर से इशारा होते ही इधर एक टूलकिट गैंग शुरू हो जाती है और इस गैंग में बड़े से बड़े हमारे विपक्ष के नेता भी हैं। इसी पर डिबेट चल रही थी। डिबेट के अंदर हिंडनबर्ग पर चर्चा हो रही थी और अडानी पर चर्चा हो रही थी। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता अडानी को लेकर के एंकर को ही छेड़ने लगे, टीज करने लगे। इसी पर एंकर ने प्रवक्ता को उल्टे ही बहुत ही बढ़िया धो डाला। दोस्तों, डिबेट वीडियो पूरी देखना। डिबेट वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं ऐसी बढ़िया कुटाई वाली क्लिप कंटेंट्स आपके लिए लाता रहता हूं। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं और खुद ही वीडियो का आनंद लेते हैं। देखते हैं क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। सिंह जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, ये बहुत गंभीर आरोप जो लगातार पिछले 24 घंटे से बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, और वो ये है कि कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहती है। आखिर क्यों? ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के यहाँ, ये कांग्रेस का डीएनए है। अगर आपको याद हो, इस प्रकार की टूल किट सन 1990 में भी इस्तेमाल की थी। सेन किट्स, अगर आपको याद हो, वीपी सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे। एक कहीं पर किसी विदेशी जगह सेन किट्स में कहीं एक बैंक का खाता दिखा दिया खुला हुआ, और उसके बाद सरकार को डिस्टेबलाइज करने को, जब ये लोग चुनाव नहीं जीत पाते वोट और मत से, जब लोग इनको मतदान से नहीं जिताते, तो इस प्रकार से ये पिछले दरवाजे की राजनीति करते हैं और इस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं। और इसमें ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ करना होता है, जब विदेश से किसी पत्रकार को, किसी पत्रिका को, किसी रिसर्च एजेंसी को या किसी और विशेषज्ञ को इनको बुलवाना होता है, तो ऑब्वियसली इनके तार वहाँ जुड़े हैं, तभी वो इस प्रकार की बात करते हैं। परंतु इस सारे में मैं 2-3 नाम ले रहा हूँ और बड़े स्पष्टता से नाम ले रहा हूँ। एक सज्जन है नेथन एंडरसन, जो कि हिंडनबर्ग के चीफ हैं। उनके 2 सहयोगी हैं, मार्क किंगडन और एनएलए चेंग। ये उनकी पत्नी का नाम है, मतलब मार्क किंगडन की पत्नी का नाम एनएलए चेंग है। मैं तो बड़ा सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, और हो सके मेरे कांग्रेस के मित्र बता दे कि जो 2 नाम लिए मैंने, मार्क किंगडन और एनएलए चेंग, से कभी राहुल गांधी मिले या नहीं मिले? ये 3 लोगों ने मिलकर शॉर्ट सेलिंग के लिए, ये सारा जो प्रपंच रचा हुआ है 3 लोगों का रचा हुआ है। और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, वो सब जो अगर बेनिफिट कमाया जा रहा है, पिछली बार 334 करोड़ का मुनाफा इन लोगों ने कमाया। इस बार क्योंकि भारत की जनता, भारत के निवेशक, यहाँ की स्टॉक मार्केट खूब सचेत थी, इसलिए इनको मौका ज़्यादा मिला नहीं, परंतु कोशिश इनकी फिर भी यही रहती है कि हम किस प्रकार से शॉर्ट सेलिंग कर हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, यहाँ की इकोनॉमी में कुछ हड़कम मचाएं। उसका जवाब देता हूँ। सुब्रांत जी जो आरोप लगा रहे हैं आरपी सिंह, सीधे कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट दे रहा है वो तो गलत है ही। इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे भी राहुल गांधी का दिमाग है, वो भी मिलते जुलते रहते, सब आपस में मिले जुले। देखिए प्रखर, ऐसा है कि 3-4 बड़ी बड़ी बातें हैं। सवाल यह है कि किसी एजेंसी ने, चाहे हिंदुस्तान की हो या हिंदुस्तान के बाहर की हो, उसने आरोप लगाया एक सरकारी संस्था में बैठे व्यक्ति और एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर। अब सवाल यह है कि जब उसने आरोप लगाया सेबी चेयरमैन माधवी बुच और अडानी के संबंधों के ऊपर, तो उसका बचाव करने भारतीय जनता पार्टी कहां से आ जाती है? क्या सच में चोर की दाढ़ी में तिनका है? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे भी बड़े 3-4 गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि आपने कहा एक बड़ा सारा शॉर्ट सेलिंग और कॉल पुट की चर्चा ये कर रहे थे, 10% का प्रॉफिट बता रहे थे। सेबी वो संस्था है जो हिंदुस्तान के निवेशकों के निवेश को सुरक्षित करती है किसी भी प्रकार के घोटाले से। इसका छोटा उदाहरण मैं देता हूं। सहारा का इन्वेस्टमेंट था, सब लोगों ने सहारा की स्कीम में पैसा लगा। इस देश में 40 लाख इन्वेस्टर ने सहारा को पैसा दिया था। 5 साल में डबल होता था और 7-8 साल में 3 गुना होता था। पिछले 5-6 सालों से उनका 25,000 करोड़ रुपया सहारा का सेबी के पास जमा है। उन निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले सबके फार्म भरवाए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब नियति साफ हो किसी चेयर पे बैठे व्यक्ति की, तब तो इस देश की आम जनता को न्याय मिलेगा। माधवी लता जो यही शख्सियत है
क्या इस देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई आईएएस अफसर, कोई आईआरएस अफसर इतना काबिल नहीं था कि वो सेबी के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ पाए, कि एक आईसीआईसी डायरेक्ट प्राइवेट बैंकर को सेबी चेयरमैन बनाया गया, और वो आईसीआईसी डायरेक्ट की जो सीईओ एमडी है, उससे पहले आईसीआईसी से पहले वो ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में लंदन बेस्ड कंपनी की वो हेड थी। ये ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल हमारे एनएसए अजीत डोवाल के बेटे सौरभ डोवाल की कंपनी है। तो क्या इसलिए उनको सेबी चीफ बनाया गया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सवाल ही सिर्फ छोटा सा है जो लोगों के मन में शक और संशय देता है। एक हल्की न्यूज आई, उस न्यूज के ऊपर आप सरकारी संस्थान है, आप इस देश के 140 करोड़ लोगों के निवेश का भरोसा सेबी पे जुड़ा है, आपने 5 मिनट बाद अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। आज तो लोगों के बीच कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है ट्विटर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, वो आरोप पे अपनी सफाई देगा, सरकार बचाव में आ जाती है, सरकार के प्रवक्ता बचाव में आ जाते हैं। बाजार वो बचाव में इसलिए आ रहे हैं, आपने निवेश की बात की, आपने निवेशकों के भरोसे, मैं अपनी बात बिल्कुल उसी निवेशकों की बात कर रहा हूं। बड़ा अच्छा उदाहरण ये लोग देते हैं एलआईसी का। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री एक वक्त में पेटीएम के पोस्टर बॉय होते थे। अगर आपको याद नहीं है तो नोटबंदी के समय पेटीएम फुल अखबार की एड आती थी पेटीएम पर, जिसके पोस्टर बॉय होते थे। वो शेयर लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के बाद आज तक खड़ा ही नहीं हो पाया। लाखों करोड़ का नुकसान हुआ इस देश की साधारण जनता का, उन लोगों का जिन्होंने 2000 5000 पेटीएम का शेयर नहीं उठा, तो इसलिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मैं बताता, अरे रुकिए, अगर इतनी ताकत थी सरकार में तो पेटीएम का शेयर उठा देती वो तो। प्रखर जी थोड़ा धैर्य रखिए, तो धैर्य तो आपको रखने की जरूरत है। चलो अच्छा ठीक है, अब हम हिंडनबर्ग के पोस्टर बॉय राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी, आपने कहा निवेशकों का भरोसा होना चाहिए, ऐसा कैसा निवेशकों का भरोसा वो पैदा करना चाहते हैं कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार में पैसा मत लगाओ, इसमें रिस्क है। कई घोटाले हो चुके हैं, सैंडकिट्स का जिक्र किया, सहारा का आपने जिक्र किया, मैं हर्षद मेहता, केतन पारेख, सबके नाम बता देता हूं जब घोटाले हुए। किस विपक्षी पार्टी के नेता ने यह कहा कि कोई शेयर मार्केट में पैसा ना लगाए? वो भी तब वो भी तब जब ये आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से हो सकती है, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से हो सकती है, लेकिन आपकी शेयर बाजार, भारत की अर्थव्यवस्था से क्या दिक्कत है? शेयर बाजार को क्यों आप रोकना चाहते हैं? ठीक है, सही सवाल आपका। मेरा सिंपल एक सवाल है, गांव पे कहावत कही जाती, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। गौतम अडानी का नाम आपने सुना है? कौन है? तारीफ में थोड़ा बताइए। गौतम अडानी का नाम भी बताने के लिए हम बैठे हैं। बताइए ना भाई, अरे अजब माने और बात कर रहे हैं। गौतम अडानी का नाम, मैं गौतम अडानी की जीवनी बताने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। तो किस लिए? तो गौतम अडानी की जीवनी पर कार्यक्रम चल रहा है क्या? ये कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं बैठकर, कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं। किस लिए बैठे हो आप? किस लिए? तो आप किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं आप? गौतम अडानी पे जीवनी चल रही है, गौतम अडानी की जीवनी चल रही है, कुछ भी कहते में सवाल पूछ रहे हैं। गौतम अडानी वो आज आते जाने कहां से प्रवक्ता, पार्टी को प्रवक्ता भेजना भी नहीं आता आपकी पार्टी को, पता नहीं है जानकारी को, पार्टी को प्रवक्ताओं को भेजने का तमीज नहीं है। गौतम अडानी भी शो हो रहा है, गौतम अडानी की जीवनी में शो हो रहा है। चलिए समीर चौगांव को सागर सवाल में लेता हूं। आ जाते हो भाषण देने। समीर चौगांव कर ये बताइए, कंपनी बना रखा है, अरे सुनिए, 140 करोड़ हिंदुस्तान, अरे सुनिए, तो शेयर बाजार जो डुबा रहा है ना हिंडनबर्ग, तो हिंडनबर्ग का पैसा, हिंडनबर्ग के नाम पर राहुल गांधी जो पैसा डुबा रहे हैं वो कौन? सुनो, एक जो पैसा राहुल गांधी डुबा रहे हैं ना, जो राहुल गांधी डुबा रहे हैं ना, जो भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाने का कार्य कर रहा है जो व्यक्ति, सवाल उस पर है। समीर दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो का आनंद तो आपने उठाया ही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और जुड़े रहें चैनल के साथ लेटेस्ट ऐसी धुनाई वाली वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।